अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे बहावलपुर में काउंटर नारकोटिक एक्सपोर्ट्स की बड़ी कार्रवाई। सूबे भर में मुनशियात सप्लाई करने वाला नेटवर्क बेनकाब हो गया। सैकड़ों किलोग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई हैं। पंजाब काउंटर एंटी नारकोटिक एक्सपोर्ट्स ने लाल सोहानरा नेशनल पार्क के करीब कार्रवाई करते हुए एक मशकूक कार से 32 किलोग्राम मुनशियात बरामद करके मुलजिम अब्दुल जब्बार को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम की निशानदही पर विहाड़ी के इलाके शाकिर मोड़ में कायम खुफिया डप्पू पर छापा मारा गया, जहां से 475 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई हैं। हुकाम के मुताबिक बरामदशुदा मुनशियात में 384 किलोग्राम चर्स, 92 किलोग्राम अफयून और 1 किलोग्राम आइस शामिल है। कार्रवाई के दौरान 2 मर्दों और 1 खातून समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मजीद नेटवर्क्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कश्मीर में शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए 2 नए वाटर सप्लाई यूनिट्स का इफ्तिताह कर दिया गया। रुकन कौमी असम्बली सरदार अली जान मिजारी ने 22 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले 2 वाटर सप्लाई यूनिट्स का इफ्तिताह किया। मंसूबा सिर्फ 15 रोज में मुकम्मल किया गया, जिसके जरिए रोजाना हजारों गैलन साफ पानी शहरियों को फराहम किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए MNA ने मजीद तरक्याती मनसूबों, सेवरेज निज़ाम की बेहतरी और सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए ऐलानात भी किए। दौलतपुर में टिक टॉकर मिस्टर सरेलू की मुबैना तौहीन आमेज वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जबकि मुख्तलिफ हलकों ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो में मुबैना तौर पर टिक टॉकर मिस्टर सरेलू की तजलील का निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। वीडियो में एक शख्स दावा करता सुनाई देता है कि इन्होंने उनकी बरादरी की तौहीन की थी, जिस पर उन्हें ये सजा दी गई है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया सारफी ने वाक़े की मसम्मत करते हुए कानून हाथ में लेने के अमल को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। दूसरी जानिब इस वीडियो की ताहाल कोई सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई, जबकि अवामी और समाजी हलकों ने वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात और जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया है। औस्ता मोहम्मद में एक मुतासरा खानदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बेटी के कत्ल में मुलविस नामजद मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज किया और आला हुकाम से इंसाफ का मुतालिबा किया है। गोट जाफराबाद बलीदी सिंध के रिहायशी ताजिल खान बलीदी, मोहम्मद इस्माइल बलीदी और मोहम्मद रमजान बलीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा उनकी बेटी के कत्ल में नामजद मुलजिमान ताहाल आजाद घूम रहे हैं, जबकि पुलिस मुअस्सर कार्रवाई में नाकाम रही। मुतासरा खानदान ने कहा कि उन पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं और असल वाक़े से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि वाक़े की शफाफ तहकीकात करके मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। नाज़रीन, रिनाला खुर्द में सुतरा पंजाब का सेंट्री वर्कर मोहम्मद सजाद अचानक हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गया। इंतजामिया ने अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। जी हाँ, चक नंबर 13 1AL के रिहायशी और सुतरा पंजाब प्रोग्राम से वाबस्ता सेंट्री वर्कर मोहम्मद सजाद काम से वापसी के बाद घर में सो गए और सुबह मुर्दा हालत में पाए गए हैं। वाक़े की इत्तला पर MD सुतरा पंजाब एजेंसी, असिस्टेंट कमिश्नर रिनाला और डायरेक्टर हाजी आमिर सालिक मरहूम के घर पहुंचे। डायरेक्टर ने अहले खाना को फौरी तौर पर 1 लाख रुपए माली इमदाद फराहम की है, जबकि मरहूम के खानदान को माहाना तनख्वाह जारी रखने का भी ऐलान किया है। नाज़रीन, चूनिया में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। सफाई वर्कर्स को शानदार खराज तहसीन पेश किया गया। ईद उल अज़हा के मौका पर चूनिया में खुसूसी सफाई मुहिम के दौरान 27,000 खुसूसी बैग्स तकसीम किए गए, जबकि 48 कैंप्स और 24 कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए। 3 रोज के दौरान 1750 टन अलाइशे और 2800 टन दीगर कचरा तलब किया गया। सफाई ऑपरेशन में 1260 वर्कर्स और 275 से ज्यादा गाड़ियों ने हिस्सा लिया। कामयाब ऑपरेशन पर मुनक्किदा तकरीब में MPA चौधरी एहसन रजा खान ने सफाई अमले की खिदमात को सराहा और वर्कर्स के साथ केक काट कर उनकी हौसला अफजाई की।
डेरा गाजी खान में बदर आला पंजाब के विजन के तहत ईद उल अज़हा सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में जिला भर से करीबन 5200 टन अलाइशें और वेस्ट महफूज अंदाज में तलब किया गया है। सफाई ऑपरेशन में 4115 एहलकार और 1078 गाड़ियां और मशीनरी शरीक रही। शहरियों में 2,29,000 से ज्यादा वेस्ट बैग्स तकसीम किए गए, जबकि फाइनल अरके गुलाब और चूने के इस्तेमाल से माहौल को साफ और खुशगवार बनाया गया। जिला इंतजामिया के मुताबिक ऑपरेशन की मुसलसल डिजिटल मॉनिटरिंग की गई है और शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की गई हैं। बिहाड़ी पुलिस ने मनशियात और शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर थाना फतह शाह पुलिस ने SHO चौधरी मोहम्मद आसिफ की क़यादत में कार्रवाई करते हुए मुलजिम रियाज यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 30 लीटर देसी शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज किया, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। नाज़रीन, ननकाना साहिब में तेज आंधी के बायस दीवार गिरने से एक खातून जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। सैयद वाला रोड चक नंबर 12 में अचानक दीवार गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 112 ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे में 30 साला सिद्रा फरियाद जाँ बहक जबकि जहरा बीबी, उमेरा अमजद और एहसन यासीन जख्मी हुए। आपको बताएं नाज़रीन, अफसोसनाक खबर है, ननकाना साहिब में तेज आंधी के बायस दीवार गिरने से एक खातून जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। सईद वाला रोड चक नंबर 12 में अचानक दीवार गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 112 ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे में 30 साला सिद्रा फरियाद जाँ बहक जबकि जहरा बीबी, उमेरा अमजद और एहसन यासीन जख्मी हुए। आपको अपडेट करें अफसोसनाक खबर नाज़रीन, ननकाना साहिब में तेज आंधी के बायस दीवार गिरने से एक खातून जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। सईद वाला रोड चक नंबर 12 में अचानक दीवार गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 112 ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे में 30 साला सिद्रा फरियाद जाँ बहक जबकि जहरा बीबी, उमेरा अमजद और एहसन यासीन जख्मी हुए हैं। आपको अपडेट करें और आपको बताएं नाज़रीन, अफसोसनाक खबर, ननकाना साहिब में तेज आंधी के बायस दीवार गिरने से एक खातून जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। सईद वाला रोड चक नंबर 12 में अचानक दीवार गिरने से 4 अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू 112 ने फौरी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे में 30 साला सिद्रा फरियाद जाँ बहक जबकि जहरा बीबी, उमेरा अमजद और एहसन यासीन जख्मी हुए। आपको बताएं अफसोसनाक खबर से आगाह करें, ननकाना साहिब में तेज आंधी के बायस दीवार गिरने से एक खातून जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हुए। इसी पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं रॉय शाहनवाज भट्टी ननकाना साहिब से। जी शाहनवाज भट्टी, बताइएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, अफसोसनाक वाकया सैयद वाला के 12 चक में पेश आया। एक खतून जाँ बहक और 3 अफराद मलबे तले दब गए। खतून की शनाख्त सिदरा के नाम से हुई। बकाया 3 जख्मियों को 1122 ने तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जी, मुंतकिल कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर से कराची जाने वाली कराक्रम एक्सप्रेस का इंजन लाखा रोड स्टेशन पर अचानक फेल होने से रेलवे ट्रैफिक शदीद मुतासिर हो गई, जबकि मुतादिद ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक दी गईं। रेलवे ज़राए के मुताबिक कराक्रम एक्सप्रेस का इंजन लाखा रोड स्टेशन पर फनी खराबी का शिकार हो गया है, जिसके बाद मुतबादिल इंजन रोहड़ी से तलब कर लिया गया। इंजन की खराबी के बायस कराची एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेन को मेहराबपुर, बाबा रहमान और सिठारचा स्टेशन पर रोक दिया गया। शदीद गर्मी में ट्रेन में फंसे मुसाफिरों को पानी और बुनियादी सहूलियात की कमी के बाद शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मुतासिरा मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से फौरी इक़दामात का मुतालिबा किया है। उधर सखर में गोट मौलादात के रिहायशी मरहाटा बरादरी की अफराद ने मुबैना नाइंसाफियों और तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि उन्हें मुसलसल हिरासा और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा अब्दुल हफीज से। जी अब्दुल हफीज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सखर के इलाके गोट मौलादात में मराठा बरादरी के लोग जमाली बरादरी के लोगों की नाजायजियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ मराठा बरादरी के लोग मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानते हैं
कि इनका इस हवाले से क्या कहना है? सर असल में मसला ये है कि कल जो हमारे जो है ये शराब पी खड़े हैं जमाली, हमारे छोटा बच्चा क्या है उनके साथ लड़ पड़े हैं शराब की हालत में। कल से अभी तक आप जो इधर आए हो तो हम अपना घर छोड़ के कई और जगह पर खड़े हों, अपने घर पर 40 से 35 बंदे उनके अभी तक आमों के दरख्तों के नीचे खड़े हैं सर। किसी के हाथ में पिस्टल है, किसी के हाथ में डंडे हैं। ऐसे नहीं हो कि अल्लाह खैर करे कोई मसला हो जाए। हमारा मुतालबा है एसएसपी सक्खर से, अजहर खान मुगल से और डीआईजी सक्खर से कि सर इनको लगाम दिया जाए। तो ये जो है तो बिल्कुल कोई अल्लाह न करे को ऐसा खदशा हो जाए को बड़ी क्या में मसला जाए आगे जाए। मराठा बरादरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि जमाली बिरादरी के लोगों ने कल भी इन पर हमला किया और इनके 3 लोग जख्मी कर दिए। उन्होंने डीआईजी सक्खर, एसएसपी सक्खर से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और जमाली बिरादरी के लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जी नाज़रीन, सरगोदा की तहसील साहिवाल के नवाही इलाके रेतड़ी में जमीन के तनाज़े ने एक नौजवान की जान ले ली। ज़राए के मुताबिक खोखर बरादरी के अफराद के दरमियान अरसाए दराज से जमीन का तनाज़ा जारी था, जो गुज़श्ता रोज पुरतशद्दुद तसादुम में तब्दील हो गया। अमानुल्लाह, मोहम्मद हुसैन और इमरान समेत दीगर अफराद के दरमियान तल्ख कलामी के बाद मोहम्मद इमरान पर मुबैना तौर पर डंडों से हमला किया गया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान को तिब्बी इमदाद दी गई है, ताहम वो जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। फर्रुखाबाद के नवाही गांव लालेके में बिजली की टूटी तारें गिरने से गरीब काश्तकार की 2 भैंसें हलाक हो गईं। मकामी अफराद के मुताबिक सड़क किनारे नस्ब बिजली के पोल से टूटी हुई तारें अचानक भैंसों पर आ गिरी, जिसके बायस दोनों जानवर मौका पर ही हलाक हुए। मुतासरा काश्तकार के मुताबिक भैंसों की मालियत करीबन 14 लाख रुपए थी। वाक़े के बाद मुतासरा खानदान ने शदीद माली नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए लेस्को हुकाम के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे का मुतालिबा किया। हरिपुर पुलिस ने सियाहों को महफूज सफरी माहौल और बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी इकदाम तेज कर दिए हैं। डीएसपी ट्रैफिक और दीगर अहलकार फील्ड में मौजूद हैं। जी हाँ, इस हवाले से इंस्पेक्टर का क्या कहना था, देखते हैं। भी टूरिस्ट पॉइंट हैं, वहाँ पे हमने जो है अपनी ट्रैफिक पुलिस जो है वो डिप्लाई की हुई है और इंशाल्लाह जो कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक और जितनी भी जो है ये टूरिस्ट हैं उनको जो भी उनको सहूलत जो है फराहम करने के लिए जो है हमने ट्रैफिक पुलिस जो है वो जगह जगह डिप्लाई की हुई है। तो इसके अलावा जनाब डीपीओ साहब ने तमाम स्टाफ को बड़ी सख्ती से हिदायत की है कि भाई इनको जो भी टूरिस्ट आते हैं इनको आपने जो है हर तौर पे जो है फैसिलिटेट करना है, इनकी रहनुमाई करनी है। जितने टूरिस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिपुर में आएंगे उनको जो है कोई चलान नहीं होगा। तो इसके साथ साथ जो है मैं जितने भी टूरिस्ट हैं आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कमालिया में ईद उल अजहा के दौरान कामयाब सफाई ऑपरेशन की तकमील पर सफाई अमले की खिदमत को सराहा गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल डॉक्टर तारिक उस्मान और असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी ने सुदरा पंजाब के मुलाजमीन के हमरा केक काटा और सफाई वर्कर्स की कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश किया। अफसरान ने कहा कि अमले ने दिन रात मेहनत करके शहरियों को साफ सुथरा माहौल फ्राहम किया और अलाइशों की बरवक्त तलफी यकीनी बनाई। तकरीब में सफाई अमले ने भी इंतजामात का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान को आवाम ने खुशाइन करार दिया। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा से। जी बिल्कुल, रात गए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बड़ी ईद के तीसरे रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके पाकिस्तानी अवाम को बड़ा तोहफा दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं वो हुकूमत वक्त को इस तोहफे के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। जी बताइएगा। जी, कल ईद का तीसरा रोज था और पाकिस्तानी अवाम को काफी अच्छा तोहफा मिला है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 22 रुपए की कमी आई है, जिसकी वजह से अवाम बहुत खुश है। और पीएम पंजाब और सिपा सलार से उम्मीद करती है कि अगर इसी तरह कीमतों में कमी आती रही तो पाकिस्तान मुल्की हालात वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे और जो मुल्की और गैर मुल्की हालात हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और महंगाई की वजह से ही काफी लोगों ने
इज्तिमाई कुर्बानी की है। जो अमीर है वो तो उससे तो कोई मसला नहीं, लेकिन जो गरीब है वो पिस रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस दफा कुर्बानी भी इज्तिमाई मिलकर की है। जी, जैसा कि शहरियों की बात आपने सुनी, शहरियों का कहना है कि पीएम पाकिस्तान और सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर से हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि गैर मुल्की जो इस वक्त कश्मीरी है वो भी जल्द से जल्द वो कंट्रोल कर लेंगे, और जो मुल्की हालात है, महंगाई का तूफान उभरा हुआ था, उसको भी वो जल्द से जल्द कंट्रोल कर लेंगे, और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो अपनी दोबारा वापस कीमतों पर चली जाएंगी, और इससे मुल्की हालात जो है वो बेहतर हो जाएंगे। इस वक्त जो गरीब आदमी है वो चक्की में पिस रहा था, और व्हाइट कॉलर जो लोग हैं वो भी चक्की में पिस रहे थे, जिसकी वजह से लोगों ने इस दफा कुर्बानी तक नहीं की। इज्तिमाई कुर्बानियों का ज्यादा रुझान रहा है। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हिरन मीनार में फैमिलीज और नौजवान खूबसूरत मौसम, सरसब्ज माहौल और तारीखी इमारतों से लुत्फानंदोज होते नजर आए हैं। शहरियों का कहना था कि हिरन मीनार न सिर्फ तारीखी अहमियत का हामिल है बल्कि तफरीह के लिए भी एक बेहतरीन मुकाम है। मजीद जानते हैं मियां फहीम की इस रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा की छुट्टियां खत्म होते ही शहरियों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए हिरन मीनार शेखुपुरा पहुंच रही है। तारीखी अहमियत रखने वाली ये सैरगाह न सिर्फ शेखुपुरा बल्कि गिरदोनवा के शहरियों के लिए भी तवज्जो का मरकज बनी हुई है। हम आए हैं ईद के बाद यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए फुल फैमिली के साथ। अभी हमने कश्ती पे झूले लिए, अभी हम जो है कुछ खाएंगे पिएंगे, और अभी इवनिंग का टाइम है और अभी भी बहुत ज्यादा रश है, काफी ज्यादा आवाम अभी भी आ रही है, जा रही है, और सब जो है फोटोज बना रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, और हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हिरन मीनार में आने वाले शहरियों के लिए सिक्योरिटी, सफाई और पार्किंग के बेहतर इंतजाम किए गए हैं, जबकि फैमिलीज झील, सब्ज माहौल और तारीखी इमारतों के साथ खुशगवार वक्त गुजार रही हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि अवाम की सहूलत के लिए हिरन मीनार का वक्त शाम 6 बजे से बढ़ाकर रात 9 बजे तक किया जाए। जी, हम हिरन मीनार आए हैं, हमें इधर सारा तोहफे का बहुत मजा आया है, लेकिन सिर्फ इशू है टाइमिंग का, क्योंकि सारा दिन गर्मी बहुत ज्यादा होती है। जो 7 बजे का टाइम है वो बढ़ा के 9-10 बजे तक किया जाए, ताकि जो सेकंड टाइम आते हैं वो इजीली एंजॉय कर सके। हिरन मीनार फैमिली एंजॉय कर रही है, बोटिंग कर रही है, और TDCP ने यहाँ पे रेस्क्यू 1122 को बनाया हुआ है। तो यहाँ जो खास करके हमारा फ्लोटिंग डेक है वो भी चल रहा है। रेस्क्यू के लिए अच्छा इंतजाम थे कि उनको लाइफ जैकेट और उनके रिंग सेफ्टी वो भी साथ लेके आए हैं, तो माशाल्लाह लोगों में काफी रश है। ईद उल अज़हा के बाद भी हिरन मीनार में शहरियों का रश मुसलसल बरकरार है, जबकि लोग अपने अहले खाना के साथ खूबसूरत यादें समेटने में मसरूफ हैं। ईद उल अज़हा के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने हिरन मीनार शेखुपुरा का रुख कर लिया है, जहां फैमिलीज खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रही हैं। फैमिलीज का कहना है कि हिरन मीनार के टाइमिंग में इजाफा किया जाए ताकि मजीद रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मियां मोहम्मद अवैस के हमरा मियां फहीम, टीवी टुडे न्यूज, शेखुपुरा। बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, कलियारवाला यूथ फोरम तहसील 18 हज़ारी के 2 साल बाद होने वाले इंतखाबात कामयाबी से मुकम्मल हो चुके हैं। पोलिंग के दौरान वोटर्स का जोश व खरोश दीद नहीं रहा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा उमर फारूक मलिक से। जी बिल्कुल, कलियार यूथ फोरम जिसमें सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, फ्रांस सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान के दरमियान कड़ा मुकाबला हुआ। मेरे साथ कलियार यूथ फोरम के चेयरमैन मौजूद हैं। आइन से जानते हैं कि इनका इस इलेक्शन का मकसद क्या है। जी बताइएगा। जी, इस कलियार वाला यूथ फोरम का इलेक्शन का मकसद नौजवान नस्ल के दरमियान इत्तेहाद को बरकरार रखना, उनके अंदर सियासी शऊर और उनके अंदर जमहूरी रवायात और उनके अंदर बर्दाश्त और उसकी वुसअत को कायम रखना है। कलियार वाला यूथ फोरम का आज तीसरा इलेक्शन था जो कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ, और उसमें नौजवानों ने, कलियार वाला के हर एक नौजवान ने जो यूथ फोरम से मुंसलिक है, उन्होंने भरपूर जो है किरदार अदा किया इस इलेक्शन को कामयाब बनाने में। और उम्मीदवारान और जो कोर मेंबरान थी कोर कमेटी कलियार वाला यूथ फोरम की, उनकी कोशिश के साथ ये हमारा तीसरा इलेक्शन कामयाब हुआ, जो हमारी जमहूरी रवायात को साबित करता है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि इस कलियार यूथ फोरम तहसील 18 डिस्ट्रिक्ट जंग का मेंबरान का यही माटो है कि इलाके की तरक्की, फलाह बहबूद और दीगर तरक्याती कामों के हवाले से इनका ये बुनियादी मकसद यही है, इंसानियत की खिदमत। जी
मीरपुर माथेलो में नहाते हुए डूब जाने वाले नौजवान की लाश एक रोज बाद मसूवा से बरामद कर ली गई है। रेस्क्यू दराई के मुताबिक जिरवार के करीब मसूवा RD 78 पर नहाते हुए नौजवान शफीक चन्नू पानी में डूब गया, जबकि मुसलसल तलाश के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने नौजवान की लाश निकाली। लाश घर पहुंचते ही कोहरा मच गया, जबकि अहले खाना गम से निढाल हो गए। इलाके में सोग की फिजा कायम है। दीवालपुर में ईद उल अज़हा के दौरान मिसाली सफाई इंतजामात पर सुथरा पंजाब टीम की कारकर्दगी को खूब सराहा गया। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल शहजाद चीमा की हिदायत पर तहसील भर में सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी रहा है। सफाई अमले ने कुर्बानी के जानवरों की लाशों की बरवक्त तलफी यकीनी बनाई, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसी मॉनिटरिंग भी की गई है। शहरियों ने सफाई इंतजामात को मिसाली करार देते हुए अमले की खिदमात को खराजे तहसीन पेश किया। इत्तेहाद अहले सुन्नत के चेयरमैन सैयद एजाज अली शाह बुखारी ने मदारिस, मसाजिद और दरगाहों की रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की है। अपने बयान में सैयद एजाज अली शाह बुखारी ने कहा कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम मज़हबी इदारों की रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। उन्होंने ज़िम्मेदारान पर जोर दिया कि मुकर्ररा वक्त के अंदर रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करें ताकि इदारों का रिकॉर्ड महफूज रहे और इंतज़ामी अमूर में आसानी पैदा हो। उन्होंने आइमा इकराम, खुतबा और मतोलियान से मुकम्मल ताउन की अपील भी की। कबीरवाला में कार और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक खातून जा बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक कोट इस्लाम से महरम बारा रोड के करीब पेश आने वाले हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीम्स मौका पर पहुंच गई हैं। हादसे में 45 साला इकबाल बीबी जहांबाग जबकि नजीर अहमद और गुलाम अब्बास जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों और जांबाग खातून की लाश को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बाकी की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।